Hey, come in, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. कुछ लिख लिया है जी ये आपको वहाँ भी मिलेगा तो जी। आपको पहुँच कर देना है। जी सर। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बनना चाहते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस आपका सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी जी दूसरे नंबर पर क्या रखा आपने? सर डिप्टी एसपी तीसरे नंबर पर ARTO। क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है? जी सर। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जी सर। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। जी सर। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जी सर। ग्रेजुएशन में और हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन। जी सर। जैसे मान लेते हैं ठीक है। अब आप बीएड करने लगे। नहीं सर, BTC किया मैंने। बीटीसी जी सर। क्या जरूरत थी? बीएससी एमए क्योंकि सर मुझे जॉब चाहिए थी, इसीलिए मैंने BTC को बेहतर विकल्प समझा और मिल चुकी है आपको? जी सर। करेंटली मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर के पद पर कार्यरत हूँ सर। 2018 से 2018 पोस्ट ग्रेजुएशन आपने बाद में किया? जी सर, प्राइवेट तौर पे किया है मैंने, सेवा में रहते हुए। क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब आपको मिल चुकी थी जी सर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ टीचर्स में आप जी सर। सर्विसेज में ग्रेजुएशन भी है। क्योंकि सर जॉब में आने के बाद में जो मैंने जमीनी स्तर पर वहाँ की समस्याएं देखी, तो मेरा रुझान प्रशासनिक सेवा की तरफ बढ़ा और मैंने सिविल सेवा की तैयारी करना प्रारंभ किया। इससे मुझे इतिहास में रुचि जागृत हुई और मुझे लगा कि जिस समाज की मैं सेवा करने जा रहा हूँ उसकी संस्कृति और उसकी जड़ों को समझना आवश्यक है, इसीलिए मैंने इतिहास को अपने पीछे सर मुझे इतिहास में ज़्यादा रुचि थी। इतिहास कहाँ पूरा आपने पढ़ा? जी सर, वहाँ पर दो विकल्प मेरे जी सर सर वहाँ पे दो विकल्प मेरे सामने थे, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैंने सर स्टार्टिंग से पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझा। ये बताइए कि आप प्राइमरी स्कूल में भी कल कोई खबर देख पा रहे हैं? जी सर। क्या खबर, क्या कह रही है? सर कल का न्यूज़पेपर मैं पढ़ नहीं पाया था क्योंकि मैं शिक्षा मित्रों का मानदेय। जी सर। जी सर, ये पुरानी है। शिक्षा मित्रों को लेकर कोई मामला? सॉरी सर, मैं का चल रहा था, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। सर मानदेय की मुझे जानकारी है, मानदेय बढ़ के 18,000 हो गया है। शिक्षा मित्रों का विलीनीकरण किया गया था, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने जी सर खारिज कर दिया था। जी। अभी हाई कोर्ट ने कह दिया है सरकार को फिर से। जी सर। कि आप देखें कि इनके रेगुलराइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये कल अखबार। जी सर, इस बारे में मैं अपडेट करूंगा अपने आप को। जी सर, नहीं आइडिया। पीएम श्री स्कूल्स क्या है और इनकी क्या जरूरत पड़ेगी? सर कुछ चुनिंदा स्कूलों को PM श्री स्कूल के बारे में विकसित किया गया है। लगभग देश में 14,000 विद्यालय ऐसे चयनित किए गए हैं जिनको वहाँ पे भौतिक अवस्थापना सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं और डिजिटल लाइब्रेरी है। इन सब के जरिए वहाँ का पर्यावरण को आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा की तरफ ले जाया जाए और उनका विकास हो। एक मॉडल के तौर पे इनको विकसित किया जा रहा है सर। चुना गया है। जी सर। जो प्राइमरी स्कूल्स थे जी सर। जी इन्हीं में से चुना गया है। किस क्लास तक कक्षाएं चलेंगी? कक्षा 1 से 5 तक या फिर 8 तक सर? 8 तक। जी। मॉडल के रूप में डेवलप किया गया। जी सर। क्या उद्देश्य है इसका? सर इसका उद्देश्य है कि आधुनिक सुविधाओं से जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको लैस करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना। नहीं आपने बोला ना मॉडल स्कूल के रूप में। जी सर। तो मॉडल स्कूल के रूप में अगर विकसित किया जा रहा है तो कल को फिर इमिटेट करेंगे ना इनको? जी सर, धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल को इसी तर्ज पर डेवलप कर देंगे, ये उद्देश्य है या फिर कुछ और है? सर शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये उद्देश्य हो सकता है कि धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाए और अन्य विद्यालय भी इसमें शामिल किए जाएं। अब आप इतना पवित्र काम कर रहे हैं। जी सर। बच्चों के सुनहरे भविष्य का निर्माण। जी सर। उसकी नींव बना रहे हैं। जी सर।
छोड़ करके आना चाहते हैं इधर, आप प्रशासन की आपाधापी और जी सर। दौड़ सुकून से बच्चों के बीच में एंजॉय कर रहे हैं। जी सर, नो डाउट मेरा जो जॉब है वो बहुत ही नोबेल जॉब है, और हालांकि प्रशासनिक सेवा में आने के बाद में शिक्षा से मेरा जुड़ाव बना रहेगा, और मैं इसे कार्य के अपने दायरे के विस्तार के रूप में देख रहा हूँ सर। वहाँ पे न सिर्फ मैं शिक्षा बल्कि और स्वास्थ्य, विकास के मुद्दे, इन सबको मैं भी संबोधित कर सकता हूँ प्रशासनिक सेवा में आने के बाद। ठीक सर, आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमना मुझे पसंद है। अभी लास्ट विजिट कहाँ पे की? सर लास्ट विजिट मैंने खजुराहो की है। खजुराहो। जी सर। वहाँ एक शिव जी का एक फेमस टेम्पल है। जी सर, कंदरिया महादेव। क्या खासियत है उसकी? सर कंदरिया महादेव को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये विशालता और भव्यता की अनूठी मिसाल तो है ही, परंतु उसमें जो यूनिक चीज मुझे लगी कि उसके जो सप्तरथ योजना है, वहाँ पे दीवारों में 7 मोड़ दिए गए हैं, नागर शैली में बना हुआ है। मंडप, अर्धमंडप, मंडप, अर्धमंडप और गर्भगृह, इस प्रकार से वहाँ की संरचना है। और जो बाहर उसमें एक विशाल शिखर है, उसके सहायक 84 शिखर दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि एक हिमालय की चोटी है और उसके सहायक शिखर भी दिए गए हैं। शिव जी का निवास जैसे कैलाश पर्वत माना जाता है, तो शायद उसके लिए ये। अच्छा, उसी के आसपास कोई हिस्टोरिकल फोर्ट, दुर्ग, किला है कोई? सर दुर्ग, कोई ऐतिहासिक दुर्ग या किला वहाँ पे है आसपास में? जी सर, कालिंजर का फोर्ट। वो क्यों फेमस? सर वो सामरिक दृष्टि से इतिहास में बहुत ही फेमस रहा है, और शेरशाह सूरी की विजय के समय वो एक तोपखाने के दगने से उसकी वहां मृत्यु हो गई थी। अच्छा, मान लीजिए कि आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपका चयन हो जाता है। जी सर। और किसी खास राजनीतिक या सामाजिक जो है संगठन समूह के कुछ लोग अपने किसी बात को, मांग को मनवाने के लिए आपको आपके ऑफिस में बंधक बना देते हैं। जी सर। मतलब चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है, आपको जाने नहीं, निकलने नहीं दिया जा रहा है, इतनी क्राउड हो चुकी है, क्या करेंगे आप? सर मैं तत्काल क्विक रिस्पांस टीम जो है उसको एक्टिवेट करूंगा, और अपने जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको भी सूचित करूंगा, और अगर आवश्यकता हुई तो अपने फेल हो चुका मैकेनिज्म, इसी वजह से तो ज्यादा आ गया है। जी सर, मैं तत्काल अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करूंगा और अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाने की कोशिश करूंगा, और प्रथम तौर पे मैं अपनी सुरक्षा स्वयं करने का भी प्रयास करूंगा। सर आपको नहीं लगता है कि ये जो सुरक्षा बल पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इससे एक तरीके से भीड़ को आप प्रवोक करेंगे? इससे बजाय आप बातचीत कर लेते? सर मुझे बंद कर दिया गया है, अगर भीड़ ज्यादा ही उग्र हो रही है तो सर मैं दूर से लाउड स्पीकर या फिर ऐसे। आप अपने ऑफिस में बंधक बनाने का मतलब समझते हैं? अभी हाल फिलहाल कहीं ऐसा घटना घटी है? जी सर, ऐसी घटनाएं तो देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंट में पिछले 1-2 दिनों में कहीं किसी जगह पर ऐसा कुछ हुआ है? सर एग्जैक्ट इंसिडेंट मुझे याद नहीं है। कहीं की कमिश्नर, मतलब वहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर को, नगर आयुक्त को, जी सर, वहाँ पर जो है बंधक बनाया गया। बंधक बनाने का मतलब है कि पूरे ऑफिस को, कार्यालय को घेर लिया गया। जी सर। वहाँ पर उनको जब बाहर नहीं जाने दिया गया, इस तरीके की सिचुएशन। अच्छा, कैसे आप हैंडल करेंगे? कल को अधिकारी बनते हैं जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, जी सर, उनसे और जो प्रशासन के जो संबंध है, जी सर, कई बार तो ऐसी भी मांगे आएंगी ना जो मानने लायक नहीं होंगी। जी सर, कैसे मैनेज करेंगे? सर अगर ऐसी कोई अनुचित मांग आती है तो मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक नियम और कानून का उल्लेख कर सकता हूं, और अगर ज्यादा दबाव बनता है तो मैं उनसे लिखित निर्देश की भी मांग करूंगा। और जैसे कोई पूर्व विधायक या सांसद आपको फोन करे कि अगर आपने जो है हमारा काम नहीं किया तो आप आगे भविष्य में हमारी सरकार आएगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, या हम जब मजबूत होंगे तो हम क्या करेंगे? सर मैं इस प्रकार की धमकी से न डरते हुए बहुत ही सम्मान पूर्वक और वो गाली गलौज करना शुरू कर दे सर, तो मैं इसके लिए कॉल रिकॉर्डिंग, आपको न गाली गलौज, लेकिन वो अब शब्दों का इस्तेमाल करें लगातार। सर इसके लिए मैं कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता हूं और प्रयास करूंगा कि मैं अपना आपा न खोऊं और वहां पे उनका सम्मान बनाए रखूं और उनको समझाने का प्रयास करूंगा। फिर अगर उचित हुआ तो अपने सीनियर से बात करूंगा। ऐसी घटना भी हुई है हाल फिलहाल? जी सर, होती रहती है। So you are working as a primary teacher? जी मैम। Since 2018. तो आपको टाइम मिल गया प्रिपरेशन का? मैम शायद इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ तक आने में। जो भी मुझे स्कूल के बाद टाइम मिलता था या मॉर्निंग में टाइम मिलता था उसमें मैं अपनी प्रिपरेशन करता था। Can you quote any reason for deterioration of primary schools? वो इतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट के
काफी एफर्ट्स के बावजूद? कोई रीजन है? सर मुझे जो टॉप 3 रीजंस दिखाई पड़ रहे हैं वो ये हैं कि विद्यालयों में जो छात्रों की उपस्थिति और उनका ठहराव है वो अनियमित है। और जो दूसरा रीजन मैं देख रहा हूँ कि जो विद्यालय में जो समुदाय है, उनके अभिभावकगण हैं, उनकी भागीदारी भी सीमित है। तीसरा सर, एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो वहाँ का वातावरण भी इतना प्राइवेट जितना आकर्षक नहीं है सर। तो आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? जी मैम। तो आप इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं? जी मैम। क्या करेंगे आप? मैं अपने जो टीचिंग का अनुभव है, जो लर्निंग गैप बना हुआ है वहाँ पर, उसको सबसे पहले दूर करने का प्रयास करूंगा। ब्लॉक स्तर पर जो बीओज हैं उनके साथ बैठक करूंगा और जो भी निकल कर सामने आएगा परफॉर्मेंस स्कूल्स की, उनकी नियमित मॉनिटरिंग करूंगा, आकलन करूंगा और ग्रेडिंग का सिस्टम एक लागू करूंगा। जो भी संघर्षशील विद्यालय हैं उनको और मोटिवेशन दिया जाए, उनके टीचर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और जो भी विद्यार्थी हैं ऐसे जो संघर्ष कर रहे हैं उनको उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था मैं करूंगा। और प्रशासन और जनता के बीच में जो डिप्टी कलेक्टर एक कड़ी का काम करता है, वहां पर भी मैं अपने कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित कर सकता हूं, जिससे जो भी समस्याएं आए वो तत्काल मुझ तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंच सके। जी। पश्चिम एशिया की जंग के कितने साइड इफेक्ट्स हैं? सर, जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ऊर्जा आपूर्ति को लेकर के है। जो पश्चिम एशिया है वो तेल और गैस आपूर्ति का एक मेजर पार्ट है, तो इसको मैं ऊर्जा आपूर्ति के तौर पे सबसे पहले देख रहा हूँ। दूसरा, जो वैश्विक संतुलन है वो भी एक संरेखी व्यवस्था की तरफ जा सकता है, अमेरिका और हावी हो सकता है और पश्चिम एशिया की जो स्थिरता है वो भी खतरे में पड़ सकती है। भारत पर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यही जानना चाहते हैं, जैसे आपने ऊर्जा संकट की बात की। जी सर। कुछ एक कमोडिटीज के नाम गिनाइए ना। सर, जैसे कच्चा तेल है, LNG है और गैस है, नेचुरल गैस है, इन सब की आपूर्ति में व्यवधान आ सकता है। और ये तो ऑलमोस्ट आपने एक नाम दिया। जी सर। मिलते जुलते ही। जी सर। सॉरी सर, और मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सोने चांदी के दाम पर क्या फर्क पड़ेगा? सर, इन दामों में भी हाइक देखने को मिलेगा क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और सोने चांदी को एक निवेश का बेहतरीन सुरक्षित साधन भी माना जाता है। सोने चांदी पर तो ऑलमोस्ट बहुत हल्का असर पड़ेगा। जी सर। उर्वरक पर? सर, क्योंकि ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं ऊर्जा से ही संचालित होते हैं, तो पेट्रोलियम, उर्वरक, पेंट, प्लास्टिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे ही होंगे। हम इन मिडिल ईस्ट के देशों को कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ एक आइटम? जी सर, हम इंजीनियरिंग उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद इनको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इधर 2 दिन से चर्चा में है ईरान की कुछ नवल माइंस। जी सर। सुनने में आ रहा है बहुत घातक है। जी सर। क्या है ये नवल माइंस? सर, उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए और वहां से जो तेल टैंकर्स हैं, जहाजों की आवाजाही को ब्लॉक करने के लिए समुद्र के नीचे माइंस बिछाने का प्रयास किया है। माइंस? यस सर। है क्या ये माइंस? वही जानना चाहते हैं, नवल माइंस है क्या? सर, ये एक विस्फोटक सामग्री का कार्य करती हैं जो अंडरग्राउंड बिछा दी जाती हैं और जल्दी से ये ट्रैक नहीं की जा सकती हैं। जब वो ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गुजरता है तो ये इनमें अचानक विस्फोट हो जाता है। तो ये खबर आई है कि होर्मुज स्ट्रेट में थाईलैंड के कार्गो शिप पर हमला हुआ। यस सर। क्या है मामला? सर, थाईलैंड का एक कार्गो शिप जो इंडिया आ रहा था उस पर हमला करके ईरान ने नष्ट कर दिया है। ये न्यूज मैंने पढ़ी। क्या रहा था इंडिया? क्या लेकर के आ रहा था? सॉरी सर, वो मुझे याद नहीं आ रहा। इंडिया में कहाँ आ रहा था? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ इस बारे में। एनसीईआरटी के मामले? यस सर। एक विवादग्रस्त है। यस सर। कौन सा विवाद है? सर, एनसीईआरटी में सामाजिक विषय की एक बुक में न्यायालय में भ्रष्टाचार नाम से एक टॉपिक। कौन सी बुक थी? किस क्लास की? और बुक का नाम बता सकते हो तो? सर, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो क्लास 8 की सामाजिक विषय की बुक थी। बुक का नाम? सर, बुक का नाम मुझे रिमेम्बर नहीं है सर। चलिए, वो तो समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है। यस सर, उसको अवैध ठहरा दिया है। हाँ, ठीक है। अभी सुनने में आया कि जो राइटर्स थे यस सर उस बुक के या 1-2 और संबंधित लोग थे, Yes, sir. उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है।
यस सर। ब्लैक लिस्ट का करने का क्या आशय है? सर इसका आशय ये होगा कि वो भविष्य में सरकार में या फिर किसी भी मुद्रणालय में अपनी सेवाएं नहीं दे सकेंगे और सरकार उनको कमेटी में नहीं लेगी जहां पर भी बुक राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन का काम होता है। ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट। जी सर, अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू? सर अच्छा रहा। कितना अंक देंगे अपने आप को? सर अभी तो मैं 6 दे पा रहा हूँ। 65 to 70 थैंक यू सर, के लिए आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू सर। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जी न्यूज़पेपर परसों है आपका इंटरव्यू, जी सर, परसों सुबह का भी देख करके जाइएगा जी सर। और कल रात में न्यूज़ सुन लीजिएगा। जी सर। कहाँ से सुनते हैं न्यूज़? सर कोई कोचिंग की उससे सुन लेता हूँ जो भी डालते हैं लोग। हैं? सर किसी कोचिंग नहीं आप लोग ये AIR सुन लेता हूँ सर, ऑल इंडिया रेडियो। यार सुन लीजिए, कुछ एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए ना, नेशनल ये जो न्यूज चैनल है आपके, NDTV हो जी गया, सर, आकाशवाणी का है। टीवी हो गया, जी दृश्य श्रव्य दोनों दिखता। खैर और जरूरत नहीं है आपको, परसों इंटरव्यू है, जी सर। कहीं से भी सुन लीजिएगा ओके सर, कल रात में और परसों सुबह का न्यूज़पेपर। ओके सर। कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखिए शुरू से लेकर के अंत तक। शुरू में थोड़ा गिरा था, जी सर, बाद में ठीक हो गया जी सर, और मेंटेन रहा लास्ट तक। जी तो बेस्ट देना है आपको अपना। जी सर। 60-65 नहीं, 65 और 70 के लिए कम से कम काम Yes. करना है। यस सर, बाकी सारा दारोमदार पता है मेंस के मार्क्स पे। यस सर, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता उसमें सारी वो भी सीधे सीधे, और आता है तो जैसे बता रहे सलीके से बताइए उसको। यस सर, फर्स्ट मिनट थोड़ा पूछते समय आने के लिए थोड़ा और एनर्जेटिक दिखिए, यस सर, ईगरली आना चाहते हैं, ये मूड को लगे। यस सर। 2-3 कदम रुक करके चल करके आइए तो रुक जाइए, जी खड़े सर, होकर के बोर्ड को ठीक से अभिवादन कर लीजिए। ओके सर, एक बार में सभी सदस्यों को ओके सर, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। ओके सर, आई कांटेक्ट कर लीजिए चेयरमैन की तरफ मुखातिब होकर के ओके बोलिए। जी, कोई लेडी मेंबर है तो अलग से कर लीजिए। जी सर, फिर जाते समय भी थैंक यू बोल करके जाइए, जीत का भाव लेकर के। जी सर, ये करिए, इतना अच्छा करेंगे। पर्सनालिटी आपकी ठीक है, जी सर, कॉन्फिडेंस हो या फिर आपका अप्रोच हो, जी, कंसिस्टेंसी, जी, सारे लेवल पर करीब करीब ठीक है। जी सर, ठीक है, ओके सर। शुभकामना डिप्टी कलेक्टर बनने की। थैंक यू सर, थैंक यू।